औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट नज़ीर हुसैन लाशारी एंड यू आर वाचिंग साइंस बाय नज़ीर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे पीएचडी और जीएसटी के हवाले से जो भी तैयारी करवा रहा हूँ तो वो आपने देखी होगी और आप तैयारी भी कर रहे होंगे यकीनन। तो उस हवाले से मैंने साइंस के जो पोर्शन थे 5 क्लास तक जो कंप्लीट अपडेट कर दिए थे, अपलोड कर दिए थे वीडियोस, और उसके साथ साथ 4 क्लास की सोशल स्टडी भी अपलोड कर दी थी, और सिंधी के भी जो मैक्स एमसीक्यूज़ थे मैंने जो निकाले थे तो वो भी मैंने अपलोड कर दिए थे। तो आज जो काफ़ी सवालात हुए कि सर हमें 5 क्लास की सोशल स्टडी जो है वो हमें कंप्लीट चाहिए, तो ठीक है, तो मैं ये वीडियो वो उनके लिए बना रहा हूँ और सबके लिए ये हेल्पफुल है क्योंकि सिंटेक्स्ट से लिया गया है। ठीक है, तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर अपडेट आपको जल्द से जल्द आप तक पहुंचनी चाहिए। तो चलो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सोशल स्टडी क्लास 5 चैप्टर नंबर 1 है ग्लोब एंड मैप स्किल्स। क्वेश्चन नंबर जब हमने जहाँ पे छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 90 था, इन विच ईयर बेनज़ीर भुट्टो वाज बॉर्न। बेनज़ीर भुट्टो वाज बॉर्न इन 1953। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया लाइज टू द, क्वेश्चन नंबर 91 है, इंडिया लाइज टू द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। इंडिया जो है वो ओभर में हूंदो आहे। मां कोशिशि कयां थो त सिंधीअ में थोरो ॻाल्हायां ऐं कुझु उर्दू में ॻाल्हायां ताकि जो है सबको समझ में आ जाए। जो कुछ उर्दू स्पीकिंग है और कुछ सिंधी स्पीकिंग है तो सबको समझनी चाहिए। उसके बाद ईरान लाइज टू द, ईरान जो है वो कौन सी तरफ से पाकिस्तान को जो टच करता है बॉर्डर, तो ईरान जो है वो ओलह में पाकिस्तान से टच करे तो। उसके बाद चाइना लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। चाइना जो है वो नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान से टच में जो बॉर्डर है, तो उनके सिंधी में थोड़ा मां ट्रांसलेट कयां तो चाइना जो है वो उत्तर ऐं ओभर में पाकिस्तान सां अटैच में आहे। अफ़गानिस्तान लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है वो उत्तर ऐं ओलह में, ये तरफ़ जेके आहिनि तव्हां थोरो ज़हन में रखो, यादि रखो ताकि इन में सवाल जेकॾहिं अची वञे त तव्हां खां मिस न थिए। अफ़गानिस्तान जो है उत्तर ऐं ओलह में पाकिस्तान सां जेको टच में आहे। ठीक है, द वर्टिकल ग्रिड लाइन्स आर कॉल्ड, जो वर्टिकल ग्रिड लाइन्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो अगर हिनखे असां सिंधी में चऊं त ड्रिघाई फाकूं, ड्रिघाई फाकूं छा हूंदियूं आहिनि, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जेके असांजूं ड्रिघियूं शयूं हुजनि, ड्रिघियूं लाइन्स हुजनि हुनखे असां ड्रिघाई फाकूं चवंदा आहियूं। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर मार्क्ड विथ नंबर्स। लॉन्गिट्यूडनल मार्क्स लाइन्स होती हैं वो नंबर से हम मार्क करते हैं। The horizontal grid lines are also called lines of altitude, वेकराई फाकूं। अच्छा, इन शइ में हिकिड़ी तव्हांखे क्लियर कंदो हलां त हिकिड़ी हूंदियूं आहिनि ड्रिघाई फाकूं, ॿियूं हूंदियूं आहिनि वेकराई फाकूं। ड्रिघाई मीन्स जेके ड्रिघियूं हुजनि, वेकराई मीन्स तव्हां सिंधी में सम्झी सघो था त वेकरी शइ छा खे चइबो आहे ऐं ड्रिघी शइ छा खे चइबो आहे। उन खां पोइ लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड आर मार्क्ड विथ लेटर्स। त असां मथे जीअं पढ़ी आयासीं त लाइन्स ऑफ जेके लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हुयूं उहे असां नंबर सां शो पिया कयूं, ऐं जेके लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड आहिनि उहे लेटर सां शो कंदा आहियूं। इक्वेटर, इक्वेटर जी माना छा, इक्वेटर माना ख़त तवा। इक्वेटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लेटीट्यूड लाइन। जेको इक्वेटर आहे उहो वेकराई फाकुन जो एग्जाम्पल आहे, मिसाल आहे। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू हाउ मेनी हेमीस्फेयर्स। अर्थ जो है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में तकसीम करता है, 2 पार्ट्स में तकसीम करता है, वो क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो असांजी ज़मीन के 2 हिस्सनि में तकसीम कंदो आहे। हाफ स्फेयर विच इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज़ कॉल्ड नॉर्थ हेमीस्फेयर। जेको अधु हिसो जेको नॉर्थ साइड आहे, उत्तर साइड आहे, उनखे असां नॉर्थ हेमीस्फेयर चवंदा आहियूं, उत्तर अधु गोल चवंदा आहियूं, ऐं जेको असांजो जेको ॿियो आहे उहो साउथ वारो हूंदो, उहो साउथ वारो सवाल बि ज़रूरु लिखियलु आहे। हाफ स्फेयर विच इज़ लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर इज़ कॉल्ड साउथ हेमीस्फेयर।
ठीकु आहे। उन खां पोइ इक्वेटर हेज़ 0D, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 है, हाउ मेनी इमेजनरी लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड आर देयर इन ईच हेमिस्फेयर में जेके लेटीट्यूडनल लाइन्स हूंदियूं आहिनि, डिघाई फाकूं जेके हूंदियूं आहिनि, वेकिराई फाकूं जेके हूंदियूं आहिनि उहे घणियूं हूंदियूं आहिनि, 90 टोटल हूंदियूं आहिनि, 90 हूंदियूं आहिनि डिघाई फाकुनि में, हिन में वेकिराई फाकुनि में, ऐं उन खां टोटल जेके हूंदियूं ॿ जेकॾहिं ॻाल्हाइजनि त 90 ऐं 90 180 थींदियूं। द लेटीट्यूड लोकेटेड एट 23.5 नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सरतान घेरो, ठीकु आहे। उनखे चइबो आहे, उन खां पोइ द लेटीट्यूड लोकेटेड एट 23.5 साउथ, डी मीन्स असांजो डायामीटर, साउथ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जद्दी घेरो, ठीकु आहे। अगरि का ॻाल्हि हिते सम्झ में तव्हांखे नथी अचे त तव्हां मूंखे कमेंट में ज़रूरु पुछो ताकी मां तव्हांखे आंसर हुन जो ॾेई सघां। द लेटीट्यूड लोकेटेड एट 66.5 डायमीटर नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड आर्कटिक सर्किल, ठीक है, आर्कटिक दायरो। क्वेश्चन नंबर 109 है, द लेटीट्यूड लोकेटेड एट 66.5 डायमीटर साउथ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड एंटार्कटिक सर्किल, एंटार्कटिक दायरो। असां हुनखे जेको असांखे नॉर्थ में इक्वेटर हुयो 66.5 डायमीटर्स ते उनखे असां आर्कटिक चऊं पिया, ऐं जेको साउथ में आहे उनखे असां एंटार्कटिक चवंदासीं, ठीकु आहे। द पोल लोकेटेड एट 90 डायमीटर 90 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड, जो 90 डिग्री पे हो उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्थ पोल, उत्तर कुतुब। द पोल लोकेटेड एट 90 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड साउथ पोल, ॾखिण कुतुब चवंदासीं उनखे। उन खां पोइ विच इमेजनरी लाइन्स मेजर्स द डिस्टेंस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स, जो ईस्ट और वेस्ट की जो भी जो डिस्टेंस होता है वो मेजर करने के लिए कौन सी लाइन्स, लॉन्गिट्यूडनल या लेटीट्यूडनल, तो ये होंगी लॉन्गिट्यूडिनल, डिघाई फाकू। 0 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, ठीक है। हाउ मेनी इमेजरी लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर देयर टू ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, तो प्राइम मेरिडियन की जो होती हैं वो 180 होती हैं और उसको हम डबल करेंगे तो 360 होंगी, 360 होंगी, ठीक है। ये जो हैं आप यहाँ से 0 डिग्री वेकिराई फाक के ख़तिस तवा चइबो आहे, मुख्य वेकिराई फाकूं, ख़तिस तवा, सरतान घेरो, जद्दी घेरो, आर्कटिक दायरो ऐं एंटार्कटिक दायरो, उत्तर कुतुब ऐं ॾखिण कुतुब आहे, ठीकु आहे। तव्हां हिनखे सिंधी में पढ़ी सघो था, सिंधी में मां हिन लिखियो आहे, ख़याली फाकूं जेके नक्शे ते उत्तर खां ॾखिण ताईं ड्रोड़ियनि थियूं तिन खे डिघाई फाकूं सॾिजे थो, ठीकु आहे। इहे शइ तव्हां पाण पढ़ी सघो था। हुन खां पोइ डिघाई फाकुनि जो कुल तइदाद 360 आहे, जिन मां 180 फाकूं प्राइम मेरिडियन जे ओलह में, बाक़ी 180 फाकूं प्राइम मेरिडियन जे ओभर में हूंदियूं आहिनि। जीअं मां तव्हांखे पहिरियां ॿुधाए चुकुसि त इहे शयूं हिकिड़े हिसे में जेकॾहिं 180 आहे त ॿिनि हिसनि में टोटल घणी थींदियूं 360। उन खां पोइ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन, बैन अल-अक़वामी लीक, ठीकु आहे। प्राइम मेरिडियन उन खां पोइ 0 डिग्री डिघाई फाक खे प्राइम मेरिडियन चइबो आहे, मुख्य डिघाई फाकूं प्राइम मेरिडियन बैन अल-अक़वामी लीक आहिनि, ठीकु आहे। उन खां पोइ अर्थ मूव्स थ्रो 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ईच, उहो हूंदो आहे आर, जॾहिं बि ज़मीन 15 डिग्री ते लॉन्गिट्यूड ते अचे त उनखे असां आर चवंदासीं, 1 कलाक चवंदासीं, 1 घंटा कहेंगे हम, ठीक है।
हाउ मेनी स्टैंडर्ड टाइम जोन्स आर देयर, स्टैंडर्ड टाइम जोन्स कितने, 24 आवर्स, जिस जो हम स्टैंडर्ड तौर पर यूज़ करते हैं 24 आवर्स होते हैं। प्राइम मेरिडियन इज़ लोकेटेड एट ग्रीनविच इंग्लैंड, प्राइम मेरिडियन जो है वो आप देख सकते हैं पाकिस्तान जी भी एक उत्तर अर्धगोल में 23.45 डिग्री उत्तर ऐं 36.75 डिग्री उत्तर विच में 21 ओभर में ऐं 75.5 ओभर विच में आहे। ठीक है, उसके बाद प्राइम मेरिडियन थी उन खां पोइ पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द, पाकिस्तान जो लोकेटेड है वो किस में लोकेटेड है, +5 टाइम जोन, तो पाकिस्तान जो है वो 5 टाइम जोन में लोकेटेड है। द मैप दैट शोज बॉर्डर बिटवीन कंट्रीज इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल मैप, जो वो मैप, वो नक्शा जो दोनों ममालिक हैं, दो ममालिक हैं, उनके बॉर्डर शो करें तो उनको हम क्या कहेंगे, पॉलिटिकल मैप कहेंगे, सियासी नक्शा। द मैप दैट शोज माउंटेन्स रिवर्स एंड सीज इज़ कॉल्ड फिजिकल मैप, वो मैप जो हमें रिवर्स और सीज के माउंटेन्स की जो पता दे, वो जिसकी जगह बताए तो उसको हम फिजिकल मैप कहेंगे। द मैप दैट शोज हाइट ऑफ माउंटेन्स एंड डेप्थ ऑफ सीज एंड ओशंस इज़ कॉल्ड रिलीफ मैप। ठीक है, रिलीफ, इसमें आपको ये बात ज़हन में रखनी है, फिजिकल मैप किसको कहते हैं, पॉलिटिकल मैप किसको कहते हैं, और रिलीफ मैप किसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये शइ तव्हांखे ज़हन में रखणु घुरिजे त पॉलिटिकल मैप छाखे चइबो आहे, फिजिकल मैप छाखे चइबो आहे, ऐं रिलीफ मैप छाखे चइबो आहे। रिलीफ मैप में असां डेप्थ ॾिसंदा आहियूं, सीज़ जी, माउंटेन्स जी ऐं ओशंस जी, माउंटेन्स जी हाइट हूंदी आहे। ठीकु आहे, ऐं फिजिकल मैप में असां माउंटेन, रिवर ऐं सीज़ जो जेको आहे सो शोज़ माउंट जेको मैप में शो कराईंदा आहियूं त उनखे असां फिजिकल मैप चवंदा आहियूं। ऐं पॉलिटिकल मैप जेको ॿिनि मुल्कनि जो जंहिंमें बॉर्डर जेको हुजे हुनखे असां पॉलिटिकल मैप चवंदा आहियूं। ख़याली फ़ाकूं जेकी नक्शे ते ओभर खां ओलह ताईं रोड़नि थियूं, तिन खे वेकिराई फ़ाकूं सॾिजे थो। वेकिराई फ़ाकूं जो कुल तइदाद 180 आहे, जिन मां 90 ख़तस्तवा जे उत्तर में ऐं बाक़ी 90 ख़तस्तवा जे ॾखिण में हूंदियूं आहिनि। ठीकु आहे, इहा शइ तव्हां वटि ज़हन में हुजणु घुरिजे। हीअ शइ असां पढ़ी छॾी। हाणे चैप्टर नंबर 1 असांजो कंप्लीट थियो ऐं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट थियण वारो आहे, उहो आहे फिजिकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड। ठीकु आहे, पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी फिजिकल रीजन्स, ते ॿई भाङा 5, माना असां हिन खे सिंधी ॿोली में आसान लफ़्ज़नि में चई सघूं था त हाउ मेनी प्रोविंसेस आर देयर इन पाकिस्तान। ठीकु आहे, त 5 प्रोविंसेस। माउंटेन रीजन ऑफ पाकिस्तान इज़ मेड अप ऑफ हाउ मेनी माउंटेन रेंजिस, 3 माउंटेन रेंजिस जेके आहिनि उहे पाकिस्तान खे लॻनि थियूं या पाकिस्तान सां अटैच में आहिनि। वेयर डज़ हिमालय रेंज लाइज, नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, हिमालय रेंज जो है वो कहाँ से पाकिस्तान को अटैच में है, टच में है, वो पाकिस्तान के उत्तर और शुमाली और ओबर की साइड में लगते हैं। वेयर डज़ कराकोरम रेंज लाइज, कराकोरम रेंज जो है वो नॉर्थ ऑफ कश्मीर में अटैच करती है। K2 इज़ द पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज, कराकोरम, K2 जो है वो कराकोरम जो जबल है, कराकोरम रेंज जो है वो उसका पार्ट है। विच इज़ सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन जो है वो K2 है, वो पाकिस्तान में मौजूद है। वेयर डज़ हिंदू कश माउंटेन्स लाइज, हिंदू कश माउंटेन्स जो होते हैं नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, उत्तर ऐं ओलह में पाकिस्तान के लगंदा आहिनि। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द रेंज ऑफ हिंदू कश रेंज, हिंदू कश रेंज में कौन सा जो हाईएस्ट या कौन सी हाईएस्ट पीक है, चोटी है, वो ट्रिकमीर। ठीक है, ट्रिकमीर इज़ लोकेटेड इन चित्राल, ट्रिकमीर जो है वो चित्राल में मौजूद है। विच माउंटेन फॉर्म अ बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो भी बॉर्डर बनता है वो कौन सा माउंटेन है, कोहे सफ़ेद एंड वज़ीरिस्तान हिल्स। ये जो ये इम्पोर्टेंट बात है कि कोहे सफ़ेद एंड वज़ीरिस्तान जो है वो दोनों पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को
अटैच में रहता है, कनेक्ट करता है। विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, खैबर पास जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। हाउ मैनी प्लेचूज मथा पट्ट, प्लेचूज मथा पट्ट आर देयर इन पाकिस्तान, देयर आर 2 प्लेचूज इन पाकिस्तान। पोटोआर प्लेचू इज लोकेटेड बिटवीन इंडस एंड झेलम रिवर, पोटोआर जो थे वो इंडस और झेलम रिवर के बीच में लोकेटेड है। विच इज़ हाइट ऑफ, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ पोटोआर प्लेचू, जो है हाइट जो है वो 300 to 600 मीटर्स हाइट है पोटोआर की। वेयर इज़ बलोचिस्तान प्लेचू लोकेटेड, बलोचिस्तान जो है वो वेस्ट ऑफ सुलेमान माउंटेन एंड खीरथर एंड सुलेमान माउंटेन्स जो होते हैं वो वहाँ पे लोकेटेड है बलोचिस्तान प्लेचू। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ बलोचिस्तान प्लेचू जो है वो 600 to 900 मीटर्स हाई है बलोचिस्तान प्लेचू। हाउ मेनी किलोमीटर्स इंडस रिवर इज़ लॉन्ग, 2800 किलोमीटर्स। ठीक है, तो जो इंडस रिवर है वो 28 किलोमीटर्स रेंज में जो है वो बड़ा है। ठीक है, एरिया बिटवीन 2 रिवर्स इज़ कॉल्ड, एरिया जो 2 दरियाओं के बीच में जो डिस्टेंस होता है, मुफासला होता है, उसको हम डोब कहते हैं। पाकिस्तान हैज़ अ कोस्ट लाइन, जो पाकिस्तान को जो कोस्ट लाइन लगती है वो कितनी बड़ी है, 1045 किलोमीटर्स कोस्ट लाइन बड़ी है, समुद्री किनार हो जाएंगे चंदाई सा। विच सिटी इज सिचुएटेड अलॉन्ग द कोस्ट लाइन से जो कौन सी सिटी लगती है, वो कौन सा शहर लगता है, वो कराची है, कराची। विच टू पोर्ट्स हैव बीन डेवलप्ड अलॉन्ग द कोस्ट, बिन कासिम एंड गवादर, बिन कासिम एंड गवादर जो हैं वो 2 कोस्ट समुद्री किनारे जो हैं वो हमने वहाँ पे बंदरगाह जो है वो हमें बना लिए हैं वहाँ पे। हाउ मेनी डेजर्ट्स आर देयर इन पाकिस्तान, देयर आर 3 डेजर्ट्स इन पाकिस्तान। विच डेजर्ट लाइज बिटवीन इंडस एंड झेलम रिवर, थल डेजर्ट जो है वो झेलम और इंडस रिवर के बीच में है। विच डेजर्ट लाइज ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिंध एंड पंजाब प्रोविंसेस, थर चोलिस्तान डेजर्ट जो है वो पंजाब और सिंध के प्रोविंसेस में अटैच रहता है। ठीक है, विच डेजर्ट लाइज इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ बलोचिस्तान प्लेचू, वो होता है चांगी खान डेजर्ट, ये जो होता है वो बलोचिस्तान और बलोचिस्तान के वेस्टर्न पार्ट्स में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद एटलस माउंटेन्स आर लोकेटेड इन अफ्रीका, एटलस माउंटेन्स जो होते हैं वो अफ्रीका में मौजूद होते हैं। एल्प्स माउंटेन आर प्रेजेंट इन यूरोप, एल्प्स माउंटेन जो होते हैं वो यूरोप में मौजूद होते हैं। विच इज़ लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया, एशिया में जो होता है वो कौन सा डेजर्ट लार्जेस्ट है, अरेबियन डेजर्ट। अब हमारा चैप्टर नंबर 2 हुआ कंप्लीट और 3 स्टार्ट होने वाला है, द क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के हवाले से जो भी सवाल आते हैं वो पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी जनरल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट आर देयर बेस्ड ऑन लेटीट्यूड ऑफ रीजन्स, जो आबहवा के कितने टाइप्स हैं, वो 4 टाइप्स हैं, जैसा कि 4 मौसम्स पाई जाती हैं पाकिस्तान में। ठीक है, इक्वेटरल क्लाइमेट खतस्तवाई आबहवा लाइज बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर, ये जो है जो इक्वेटरल क्लाइमेट है वो 5 डिग्री तक पाया जाता है। व्हाट इज़ द ओनली सीजन ऑफ इक्वेटरल क्लाइमेट, इक्वेटरल क्लाइमेट की सीज़न कौन सी है, समर सीज़न है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट कोसी कमरबंद आबहवा लाइज बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ साउथ एंड 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न। टेम्परेट मुअतदल आबहवा क्लाइमेट लाइज बिटवीन, वो होता है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री आर्कटिक। हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन में कितनी सीजन्स मौसम पाई जाती हैं, 4।
पोलर क्लाइमेट लाइज बिटवीन 5 डिग्री आर्कटिक कार्पियन सर्किल एंड 90 डिग्री नॉर्थ टू साउथ पोल, विच इज़ द ओनली सीजन इन पोलर क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट में विंटर ही विंटर होता है, ठीक है। ये पहले भी मैंने MCQs यही बताया था, जो मैंने 3 क्लास में पढ़ा था आपको, कि पोलर रीजन किसको कहते हैं। पोलर रीजन वो जो कोल्डेस्ट रीजन ऑफ अर्थ है, वो पोलर रीजन ही है। हॉटेस्ट प्लेस आर नियर द इक्वेटर, ये भी पता चले कि इक्वेटर हॉटेस्ट प्लेस है। इक्वेटर हॉटेस्ट प्लेस क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो सन के रेजेस होते हैं वो डायरेक्ट असरअंदाज होते हैं। कोल्डेस्ट प्लेस आर नियर द साउथ एंड नॉर्थ पोल, यानी इसको हम पोलर रीजन्स भी कह सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस कॉल्ड क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, चैप्टर नंबर 3 हुआ कंप्लीट। और चैप्टर नंबर 4, वाई डू वी लर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं। विच कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द टाइम द अर्थ टेक्स टू ट्रेवल अराउंड सन, सोलर कैलेंडर, ठीक है। 1 सोलर ईयर इज इक्वल्स टू, जो 1 सोलर ईयर है वो किसके बराबर है, 365 डेज। ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। लीप ईयर जो होता है वो हर 3 सालों के बाद चौथा साल जो भी हो वो लीप ईयर कहलाता है। AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी। BC स्टैंड फॉर बिफोर क्रिस्ट। तो ये जो काफ़ी लिखते हैं BC, AC या AD, तो AD आपके ये फुल फॉर्म आपको होने चाहिए याद। एनो डोमिन, AD मीन्स एनो डोमिन और BC मीन्स बिफोर क्रिस्ट। When Asoka was born in 269 BC. When Asoka died 232 BC. Which calendar is based on the time the main text to go around Earth? Lunar calendar. इसको हम इस्लामी साल भी कहते हैं और ल्यूनर कैलेंडर भी कहते हैं। ये आपके बात जहन में होनी चाहिए। When did lunar calendar begin migrate of Holy Prophet to Medina? ये जो है जो ल्यूनर कैलेंडर है वो कहाँ से कब से स्टार्ट हुआ, जब से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत पाई मदीने की तरफ, मक्के से मदीने की तरफ जब हिजरत पाई तो वहाँ से ल्यूनर कैलेंडर स्टार्ट हुआ। AH स्टैंड फॉर आफ्टर हिजरा। AH मीन्स आफ्टर हिजरा, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स आर देयर इन अ डिकेड? देयर आर 10 years in decade. How many years are there in a century? 100 years in a century. What does millennium means? Millennium means 1000 years. Millennium means 1000 years. और ये जो 10 साल थी, हाउ मेनी डिकेड, डिकेड को क्या कहते हैं? डिकेड मीन्स 10 years और सेंचुरी मीन्स 100 years और मिलेनियम मीन्स 1000 years. स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 5, व्हेन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फॉट। जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है 1857 में जो लड़ी गई, ठीक है। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने भी ये पहला स्कूल खोला था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। सर सैयद अहमद खान वाज बॉर्न इन 1817। सर सैयद अहमद खान 1817 में पैदा हुए। When Sir Syed Ahmad Khan died, Sir Syed Ahmad Khan died in 1898, ठीक है। When Mohammedan Anglo Oriental College became अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920। तो जो सर सैयद अहमद ख़ान का जो ख्वाब था, ड्रीम था कि ये जो मैं स्कूल ओपन कर रहा हूँ, पहले तो स्कूल था, उसके बाद कॉलेज बना, कॉलेज बनने के बाद 1920 में यूनिवर्सिटी बन गई, जो अभी तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मौजूद है वहाँ पे, ठीक है। हु फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885? A.O. ह्यूम्स। A.O. ह्यूम जो है वो उसने
ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो उसने उसको आगाज़ किया था। व्हेन ब्रिटिश पोर्शन बंगाल को कब जो है वो अलहदा किया था 1905 में 1905 में पहले बंगाल अलहदा हो गई थी। फिर जो है अच्छा ये व्हेन बंगाल वाज रीयूनाइटेड 1911 में फिर से रीयूनाइट हो गई। व्हेन मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906 में मुस्लिम लीग कायम हुई। व्हेन कायद-ए-आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग इन 1913 1906 में बनी और 1913 में कायद-ए-आज़म ने ज्वाइन भी कर ली जो मुसलमानों के लीडर थे। व्हेन कायद-ए-आज़म लेफ्ट कांग्रेस को कब लेफ्ट किया 1920 में। जब मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली तो कांग्रेस तो छोड़नी पड़ेगी। व्हेन वर्ल्ड वॉर वन जो है वो 1914 में स्टार्ट हुई। व्हेन वर्ल्ड वॉर एंडेड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1918 में कंप्लीट हो गई थी। हु स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट इन 1922 खिलाफत मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जो है वो खिलाफत मूवमेंट का आगाज़ किया था इन 1922। व्हेन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस कम टुगेदर अगेन इन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस जो है वो फिर से ऑल पार्टीज़ की कॉन्फ्रेंस में कंबाइन हो गई, वो 1928 में थी। व्हेन नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1928 जब ऑल पार्टीज़ जो हैं मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस जो हैं वो एक जगह पे मिल गई, कनेक्टेड हो गई, तो नेहरू रिपोर्ट भी उसने वहाँ पे पब्लिश कर दिए थे। When Quaid-e-Azam gave his 14 points in 1929 1929 में कायद-ए-आज़म ने 14 पॉइंट्स जो हैं वो ये तो आम सवाल है, सबको याद भी होगा, अगर याद नहीं है तो ज़हन में ज़रूर रखें। When अल्लामा इकबाल एड्रेस्ड मुस्लिम लीग एट इलाहाबाद मुस्लिम लीग को 1930 में अल्लामा इकबाल ने खिताब किया। Where 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो लंदन में कायम हुई और लंदन में हुई। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिगेन ऑन फर्स्ट जो राउंड टेबल थी वो 12 नवंबर 1930 में वाक़ई हुई या उसमें वहाँ पे कर ली। उसके बाद व्हेन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिगेन सेकंड राउंड टेबल जो है वो 7 सितंबर 1931 में हुई। यहाँ पे एक मिसिंग हो गया तो कोई मसला नहीं है, 1931 है। व्हेन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिगेन इन 17 नवंबर 1932 1932 में हुई। उसके बाद विच पॉलिटिकल पार्टी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने जो है वो अटेंड नहीं की वो मीटिंग जो है, तो उसका असर क्या हुआ था वो भी कुछ लिखा हुआ है। विच पॉलिटिशियंस वाज एब्सेंट इन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कायद-ए-आज़म एब्सेंट थे। After approving recommendations of round table conferences, the report was enforced in India as Government of India Act 1935. First part of Government of India Act 1935 contained federal subjects. जो फर्स्ट जो पार्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1935 का, तो उसमें सारे जो है वो फेडरल उसको क्या कहते हैं, वफाकी जो होते हैं वो वफाकी सब्जेक्ट्स थे, वफाकी मज़ामीन थे। सेकंड पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंटेन प्रोविनल, अच्छा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें फेडरल सब्जेक्ट्स थे, वफाकी मज़ामीन थे, और सेकंड जो था उसमें प्रोविनल यानी सूबाई सब्जेक्ट्स मज़ामीन थे। हाउ मेनी प्रोविंसेस वर मेड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? 11 प्रोविंसेस, 11 प्रोविंसेस जो थे वो बने थे। व्हेन प्रोविनल इलेक्शन वर हेल्ड इन
11 प्रोविंसेस 1937 1937 में जो है वो प्रोविनल इलेक्शन हुई थी। इन हाउ मेनी प्रोविंसेस कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट, कांग्रेस ने 7 प्रोविंसेस में गवर्नमेंट कर ली थी, हुकूमत की थी। इन हाउ मेनी प्रोविंसेस मुस्लिम लीग फॉर्म्ड गवर्नमेंट, 4 जो है वो प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग की हुकूमत थी। ठीक है, तो उसके बाद विच सॉन्ग वाज मेड एज नेशनल एंथम, जो नेशनल एंथम जो है वो वेंडी मातरम, ठीक है, इसने नेशनल एंथम सॉन्ग जो है वो बनाया था। हु वाज राइटर ऑफ वेंडी मातरम, बिल्कम चंद्र चित्राजी। व्हेन वर्ल्ड वॉर टू ब्रोक आउट, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड थी वो कब लगी थी? 1939 1939 में। इन विच ईयर कांग्रेस गवर्नमेंट रिजाइन, कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1939 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो कांग्रेस ने रिजाइन दे दी। व्हेन मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड डे ऑफ डिलीवरेंस, डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो 22 दिसंबर 1939 में हुई। व्हेन पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड, पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 23 मार्च 1940, 1940 में जो है वो 23 मार्च को पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास्ड हुई एट लाहौर। हु मूव्ड पाकिस्तान रेजोल्यूशन, मौलवी फजलुल हक, मौलवी फजलुल हक जो है वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन को पास करवाया। हु वाज मौलवी फजलुल हक? चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, बंगाल का जो था वो चीफ मिनिस्टर था मौलवी फजलुल हक। हु सेकंडेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन? चौधरी खालिकुज़्ज़मान, खालिकुज़्ज़मान जो थे वो सेकंड रेजोल्यूशन के लिए आए थे। व्हेन पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज मेड पार्ट ऑफ मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का 1941 में हुई। हु अनाउंस्ड टू होल्ड इलेक्शन इन 1945 टू 1946, किसने? लॉर्ड वेविल। लॉर्ड वेविल जो ब्रिटिश का जब ब्रिटिश की हुकूमत थी उस दौर में, तो ब्रिटिश का जो ये लॉर्ड था, तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, उनका जो लॉर्ड होता है। ठीक है, लॉर्ड वेविल जो था वो उसने इलेक्शन करवाई थी। हाउ मेनी मुस्लिम सीट्स वर देयर इन द प्रोविनल असेंबलीज, मुस्लिम सीट्स जो थी वो 490 सीट्स थी। हाउ मेनी मुस्लिम सीट्स वर वोन बाय मुस्लिम लीग आउट ऑफ 490 इन प्रोविनल असेंबली, प्रोविनल असेंबली में 490 सीट्स में से 446 जो हैं वो सीट्स मुस्लिम्स ने वो जीत ली थी। Which party won मुस्लिम सीट्स इन सेंट्रल असेंबली, मुस्लिम सेंट्रल असेंबली में मुस्लिम लीग ने ही जीत लिया था। Who was लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो लास्ट वाइसराय थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जैसा हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है तो तब वाइसराय होता था। When ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 18 जुलाई 1947 को। पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्ट ऑन 14 अगस्त 1947। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें वीडियो को एंड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने 5 चैप्टर्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं, तो इंशाल्लाह 6 चैप्टर से आगे जो है इंशाल्लाह आपको रात या कल वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये जो नॉलेज है कुछ हमें भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।